क्या आपको पता है कि ये जो हमारी प्यारी सी धरती है, अर्थ है, इसका मास है 5972000000 इतने सारे ज़ीरो और केजी। कि अगर इसे तुम्हें अपने एग्ज़ाम के पेपर में लिख के आना होता, तो कोई भी ज़ीरो मिस हो सकता था ना और हो जाता सारा कैलकुलेशन गलत। उसी तरीके से क्या तुम्हें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 0.0000 इतने सारे ज़ीरो और 911 केजी। तो मैं तुम्हें यहाँ इन सब से ये बताना चाह रहा हूँ कि इतने सारे ज़ीरोज़ को लिखना हमारे फिज़िसिस्ट के लिए, हमारे साइंटिस्ट के लिए एक प्रॉब्लम बन कर के आया कि बार-बार इतना सारा ज़ीरो लिखने में प्रॉब्लम है और छोटी-सी गलती पूरे आंसर को गलत कर सकती है ना? वहीं बोलने में भी इसे प्रॉब्लम है। इतना सारा ज़ीरो कौन बोल पाएगा, किसे बोल पाएगा? तो ये प्रॉब्लम सामने आती है बहुत बड़े नंबर के लिए या फिर बहुत ही ज़्यादा छोटे नंबर के लिए, जैसे कि मास ऑफ अर्थ या फिर मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे साइंटिस्ट ने इसको सॉल्व करने का क्या स्मार्ट तरीका निकाला। ठीक है, तो वेलकम टू प्रोडिजी फिजिक्स। और आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 0 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th के लिए। ठीक है, क्लास 11th का पूरा सीरीज आने वाला है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 0। तुम्हारे मन में सवाल है चैप्टर 0 ये क्या होता है? तो इस सीरीज में ना, इस चैप्टर में मैं जो भी बेसिक चीजें हैं जो पूरे साल तुम्हें फिजिक्स पढ़ने में काम आएंगी उन्हें बताऊंगा। ठीक है, ये तुम्हारे बुक में तो नहीं, किसी एक चैप्टर में तो नहीं दिख रहा, लेकिन इसका यूज हर एक चैप्टर में आने वाला है। तो चैप्टर 0 जो मैंने सबसे पहले डाल रखा है तुम लोगों के लिए, वो है बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स। ठीक है, और हमारा जो पहला टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। जो प्रॉब्लम अभी हम लोगों ने देखा था ना, उसी का अल्टीमेट सॉल्यूशन या फिर शॉर्टकट। तो हम लोग स्टार्ट करें। वैसे मैं फिर से एक बार बता दूं, ये पूरा सीरीज जेई मेंस और नीट वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आ चुका था कि हमें इतने सारे जीरोस लिखने, बोलने, कैलकुलेट करने में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसके लिए हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन, ये फॉर्मूला निकाला, ये ट्रिक निकाला। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम था ये, इसको करते हैं कट। हम लोगों ने क्या किया ना, हम लोगों ने इतने बड़े नंबर को इस फॉर्म में लिखना स्टार्ट करा। ये कैसा फॉर्म है? इस फॉर्म में ना दो चीजें तुम्हें लिख रही होंगी, एक ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट। ये वाला ए तुम देख पा रहे हो, यहाँ पर एक वैसा नंबर होगा जो 1 और 10 के बीच में हो, या तो वो 1 हो या 1 से बड़ा हो, लेकिन वो 10 से छोटा जरूर हो। साथ ही ये जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पर 10 का पावर में कुछ होगा। तुम्हारे मन में सवाल है, सर हम लोग तो प्रॉब्लम सॉल्व करने निकले थे, ये आप क्या बता रहे हैं? तो सुनो, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत बड़े नंबर को इस फॉर्म में लिखा करते हैं। इस फॉर्म से फायदा, इस फॉर्म से ही फायदा ये है कि देखो ये कितना छोटा सा दिख रहा है, इससे में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो साइंटिफिक नोटेशन इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग एक्सट्रीमली लार्ज और इनक्रेडिबली स्मॉल क्वांटिटीज। मतलब बहुत बड़ा या फिर बहुत छोटा कोई नंबर होगा तो उसे ही रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका, इस तरीके में क्या है, एज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर बिटवीन 1 and 10 एंड अ सुटेबल पावर ऑफ 10। तो इसको दूसरा तरीका से कैसे दिखाएंगे, एक वैसा नंबर जो 1 या 10 के बीच में हो और जो दूसरा पार्ट है वो 10 के पार्स में हो। ठीक है, अभी ये कैसे करेंगे उस चीज को देख लेते हैं एक बार। तो ध्यान देना, हम लोगों ने दो चीजें देख रखी है इधर, एक है हमारा n और एक है 10 टू द पावर n। ये n हमेशा होगा 1 से लेकर के 10 के बीच में, ये 1 भी हो सकता है। ठीक है, 1 से लेकर के 10 के बीच में या फिर 1,
और यहाँ पर ये जो n है ये कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। और ये याद रखना ये इंटीजर ही हो, और कुछ भी नहीं चलेगा, यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो अब ना हम थोड़ा प्रॉब्लम्स लेते हैं और उसको इस फॉर्म में रखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान देना। वैसे ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई है ना कि n होनी चाहिए एक, या फिर 1 से 10 के बीच में कोई भी नंबर, ठीक है। कोफिशिएंट मस्ट बी 1 और ग्रेटर बट लेसर देन 10, ठीक है। यही है हमारा गोल्डन रूल इस n को रखने के लिए। जैसे कि एक प्रॉब्लम, पहला सवाल, अगर हमें दिया जाता है 4500 तो इसे साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखें। ध्यान दो, क्या कोई भी नंबर है जो 1 से 10 के बीच में है? क्या 4500 1 से लेकर के 10 के बीच में आता है? नहीं आता, ये तो बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब हमें इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना होगा। तो उसमें ना होते थे दो पार्ट्स और एक 10 टू द पावर n वाला पार्ट। ये वाला होता था 1 से लेकर के 10 के बीच में। लेकिन ये जो नंबर है ये तो बहुत बड़ा है पहले से 4500। तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि जो डेसिमल है इसको 1 2 3 तीन स्टेप आगे ले जाए तो क्या इस डेसिमल को 3 स्टेप्स आगे ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो ध्यान देना, जब हम इस डेसिमल को 1 2 3 स्टेप लेफ्ट साइड लेकर जा रहे हैं ना, लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो डेसिमल को जब हम लेफ्ट साइड लेके गए 3 स्टेप, तो ये 4 पॉइंट हो जाएगा क्या? हो गया 4 पॉइंट। तो एक और चीज ध्यान देना, ये जीरोस देख पा रहे हो क्या? हाँ। क्या इन जीरोस को 10 के पार में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ना मैं थोड़ा इसका प्योर मैथ्स बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान देना, जैसे कि यहाँ 4500 है और मुझे यहाँ पर इस जगह पर ना एक डेसिमल लाना है, तो क्या करें? मुझे ना 1000 से डिवाइड देना होगा, बिल्कुल देना होगा। लेकिन हम लोग ऐसे ही रैंडमली 1000 से डिवाइड तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड ये तो कर सकते हैं ना। तुम ध्यान दो, 4500 को 1000 से गुना भी कर दें और 1000 से भाग भी कर दें, क्या ये काम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो जब हम 4500 को ये वाले 1000 से भाग कर देंगे तो क्या ये 4.5 बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन ये साइड में 1000 रह गया ना। हाँ रह गया। तो क्या हम इसको 10 टू द पावर 3 लिख दें? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो तुम यहाँ देखो, क्या हम लोगों ने 4500 को 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3 साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया क्या? हाँ लिख दिया। यहाँ ध्यान दो, क्या ये नंबर 4.5 1 से 10 के बीच में आ रहा है? हाँ आ रहा है। क्या ये जो दूसरा पार्ट है, क्या यहाँ 10 का कोई पार है? हाँ बिल्कुल है। इसका मतलब ये साइंटिफिक नोटेशन हुआ क्या? बिल्कुल हो गया। तो अभी अभी हम लोगों ने 4500 को साइंटिफिक नोटेशन में बदला, जो है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा ना कि सर हम लोग ये क्या बार बार 1000 से या फिर अलग अलग नंबरों से गुना भाग करें, कोई ट्रिक है आपके पास तो वो बताइए। तो वो ट्रिक जान लो। वो ट्रिक है कि जब भी हम लोग लेफ्ट साइड जीरो को शिफ्ट करेंगे ना, तो पार पॉजिटिव होता जाएगा। एलपी, लेफ्ट पॉजिटिव। जैसे कि यहाँ देखो, हमने डेसिमल को 3 स्टेप आगे लेफ्ट साइड लिया क्या? हाँ लिया। इसको उठाया, इसके आगे 1 स्टेप आगे, 2 स्टेप आगे, 3 स्टेप आगे, मतलब 3 स्टेप लेफ्ट ले गए। हाँ ले गए, जिससे ये हो गया है 4.5। हाँ हो गया है। अब 3 स्टेप आगे ले गए, इसलिए हम लोग 10 पे पावर दे देंगे पॉजिटिव में 3, ठीक है। पॉजिटिव में 3 डालना है क्योंकि लेफ्ट जाएंगे तो पॉजिटिव 3 डालेंगे। तो ये पहला रूल समझ में आया कि जब भी तुम्हें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना हो और तुम डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट करो,
तो तुम्हें 10th का पावर देना है किसमें? पॉजिटिव में देना है। पहला रूल आया क्या? बहुत बढ़िया। चलो अब अगला देखते हैं। अगला रूल है, अगर हमें कोई ऐसा नंबर मिल जाए 0.0045, तो ये काफी छोटा है ना? हाँ, ये एक से तो बहुत छोटा है। अब मुझे इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में हमें दो पार्ट चाहिए होते थे। पहला वाला पार्ट 1 से 10 के बीच का कोई नंबर या फिर 1 हो सकता था, और दूसरा वाला पार्ट 10 का पावर होना था। अब ध्यान देना, इस साइड हमको डेसिमल को राइट साइड लेके जाना पड़ेगा ना? हाँ, लेके जाना पड़ेगा। इसको मुझे एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप आगे लेके जाना होगा। हाँ, लेके जाना होगा। तो जब हम इस डेसिमल को 3 स्टेप आगे लेके जाएंगे, तो ये 4.5 बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। और यहाँ पे ये बन भी गया। लेकिन पावर भी तो देना पड़ेगा ना 10 का कुछ। पिछले वाले केस में जब हम लेफ्ट जाते थे, तो पावर पॉजिटिव में बढ़ता था। लेकिन इस केस में जब हम राइट साइड मूव करेंगे, तो हमारा पावर नेगेटिव में बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने 1, 2, 3 स्टेप आगे बढ़ा, तो पार हो जाएगा 10 इनवर्स 3, यानी कि नेगेटिव में पार बढ़ा। बात समझ में आई? तो ये था हमारा दूसरा रूल, कि जब भी हम लोग डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करेंगे ना, तो 10 का पार नेगेटिव में बढ़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये बढ़ा है। तो ये दो रूल्स तुम्हें समझ में आए? बहुत बढ़िया। तो यही दो रूल्स है ना, पूरा साइंटिफिक नोटेशन खत्म है। यही दो रूल है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब ना इसके अकॉर्डिंग हम कुछ सवाल बना के देख लेते हैं, या फिर पहले हम एक तुम्हारा रिवाइज करा देते हैं। साइंटिफिक नोटेशन का यूज हम लोग करते हैं कहाँ पे? जब हमारा सामना बहुत बड़े या फिर बहुत छोटे नंबर्स के साथ होता है। इसमें हम लोग किसी भी नंबर को दो पार्ट्स में लिखा करते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा वैसा नंबर जो 1 या 1 से 10 के बीच में कोई नंबर हो, और दूसरा पार्ट में हमारा 10 का कोई पावर होता है। तो ये दो पार्ट्स में होता है। इसमें हम लोगों ने दो रूल्स पढ़े, कि जब भी डेसिमल को लेफ्ट, एलपी यानी कि लेफ्ट साइड शिफ्ट किया जाए, तो पावर बढ़ेगा पॉजिटिव में। और वहीं अगर किसी नंबर में डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करना हो, तो पावर बढ़ेगा नेगेटिव में। बात समझ में आई क्या? तो जब भी लेफ्ट में शिफ्ट होगा, पावर पॉजिटिव में बढ़ेगा, और जब डेसिमल राइट में शिफ्ट होगा, तो पावर नेगेटिव में बढ़ेगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। लेकिन एग्जाम्पल्स से पहले मैं तुम्हें कुछ बता दूं। ये ना एक टूल है, ये बस फिजिक्स का एक टूल है, ताकि हम बड़े और छोटे नंबर्स के साथ डील कर पाए। ठीक है, इसका कोई भी एसआई यूनिट या डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। इट्स प्योरली अ मैथमेटिकल फॉर्मेटिंग टूल। और एक चीज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, कि इसका यूज हम लोग करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस में। जैसे कि अगर हम धरती पे हैं, आसमान में देखो कितने सारे तारे, सूर्य, चंद्रमा, ये सारी चीजें हैं ना। तो इन सब का जब भी हमें डिस्टेंस नापना होगा, तो ये बहुत बड़ा नंबर निकल करके आएगा क्या? हाँ, आएगा। उन्हें लिखना बोलना कितना मुश्किल होगा। तो इसको सॉल्व कौन करेगा? साइंटिफिक नोटेशन। जब भी हम लोग बहुत छोटी छोटी एटम्स, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे होंगे ना, तो ये भी बहुत छोटी होती हैं, बहुत छोटे छोटे नंबर सामने आते हैं। तो यहाँ पर भी हमें किसका यूज करना होगा? साइंटिफिक नोटेशन। और जब भी हमें बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे नंबर्स दिखेंगे, तो उन्हें कैलकुलेट भी तो करना होगा ना। और इसे आसान कौन बनाएगा? साइंटिफिक नोटेशन। यूज समझ में आया? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ना मुझे ये एक बड़ा सा नंबर दे दिया गया, और बोल दिया गया कि आप ना इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करो। तो ध्यान दो, अभी मुझे यहाँ पर कहीं डेसिमल दिख तो नहीं रहा है, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन में भी नहीं है। तो हम ये समझेंगे कि डेसिमल जो है सबसे लास्ट में है। ठीक है, सबसे लास्ट में। अब मुझे जब इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना होगा, तो इस डेसिमल को मुझे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ या ना?
करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको शिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं। पहला शिफ्ट यहाँ पे डेसिमल है तो क्या साइंटिफिक नोटेशन में होगा? नहीं होगा, अभी भी बहुत नंबर बहुत बड़ा है। यहाँ लाए तो नहीं, नंबर अभी भी बड़ा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गिनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब कि अगर हम डेसिमल को उठा के यहाँ लेते आए तो हमारा काम हो जाएगा। हमें एक अच्छा सा नंबर मिल जाएगा 1.49, जिससे कि ये वाला नंबर जो है एक कॉम्प्रेस हो जाएगा 1 से 10 के बीच में। फिर से एक बार, हमें डेसिमल को उठा करके यहाँ लाना पड़ेगा ताकि ये जो नंबर है 1 से 10 के बीच में आ जाए, और बाकी सारी चीजों को हम 10 के पावर में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने 11 डिजिट्स आगे बढ़ाया ना, शिफ्ट किया डेसिमल को, तो हम लोग लिख देंगे 10 टू द पावर 11। अभी पॉजिटिव में या नेगेटिव में? क्योंकि हम लोग लेफ्ट में गए हैं तो LP, लेफ्ट पॉजिटिव, 10 के ऊपर पावर कितना आ जाएगा? 11 पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा नंबर क्या होगा? 1.496। क्या 1.496 1 से 10 के बीच में आता है या फिर 1 है? बिल्कुल है। तो क्या अब तुम्हें यहाँ पर ये फॉर्मेट साइंटिफिक नोटेशन में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत छोटा सा नंबर दे दिया गया है, ये 0 पॉइंट इतना सारा 0 और 5 to 9। कैसे करें? तो यहाँ पर देखो, ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा सा नंबर है ना? तो यहाँ पर भी हमें डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम डेसिमल को उठा के यहाँ डाल दें तो ये 5.29 हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। क्या ये 1 से लेकर 10 के बीच में आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा। तो मतलब हमें यही करना होगा। तो हम लोगों ने जब इस डेसिमल को 7 डिजिट आगे शिफ्ट कर दिया, राइट साइड में ले गए, तो हमें पहला नंबर क्या मिल गया? 5.29। पहला पार्ट हमें मिल चुका है, जो है 5.29। अभी क्योंकि हम लोगों ने डेसिमल को शिफ्ट किया है, तो क्या हमें 10 का पावर भी देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो 10 का पावर 7, पॉजिटिव में या नेगेटिव में? क्योंकि ध्यान देना, यहाँ हम लोग राइट साइड गए हैं ना, तो RN राइट साइड जाएंगे तो नेगेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इनवर्स 7। यानी कि ये जो इतना छोटा सा नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं 5.29 इंटू 10 इनवर्स 7। तरीका समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो ये दो तरीके हैं किसी भी बहुत बड़े या छोटे नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का, आसान बनाने का। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि तुम्हें साइंटिफिक नोटेशन समझ में आ गया होगा। अब तुम्हारे लिए कुछ होमवर्क है, ठीक है? इसे थोड़ा ईमानदारी से करना ताकि तुम्हें पता चल पाए कि तुम्हें ये चीजें समझ में आई या नहीं आई, और आंसर जो है ना कमेंट कर देना। ठीक है, तो पहला सवाल मेरा ये है कि 86,400 सेकेंड्स हैं, तुम्हें इसे ना साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है 86,400 सेकेंड। दूसरा सवाल है कि कोई ये नंबर 0.00 इतने सारे जीरो 12 फराड, इसको भी तुम्हें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर देना है। फिर ये कोई बहुत बड़ा सा नंबर है 0.2220000 इतने सारे बड़े नंबर्स, इसको भी तुम्हें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। और ये यहाँ पर ना इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का कोशिश किया गया है, लेकिन ये गलत है ना? गलत। तो तुम्हें इसे फिक्स करके बताना है मुझे। ठीक है, तो इन सारे सवालों का जवाब तुम मुझे कमेंट्स में दे देना। और आज इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है तुम्हें काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।